गगन सर, पिछली बार जो आश्वासन डीओपीटी मिनिस्टर और चेयरमैन के द्वारा दिया गया, आप लोग जितेंद्र सिंह साहब से कुछ पैनल आपकी फैकल्टीज मिली थी, तो उसके साथ आप क्या संतुष्ट नहीं थे क्या? उसके बारे में क्या है आपका? डीओपीटी आश्वासन पे क्या था आपका, जो पिछली बार आश्वासन दिया गया उनके मिनिस्टर के द्वारा? हमारी मांग क्या है? हमारी मांग है एडुकेटी इज नॉट कैपेबल फॉर कंडक्टिंग दिस एग्जाम। एसएससी का एग्जाम नहीं करवा सकती। दैट्स इट। एडुकेटी को हटा के एक नया वेंडर जो टीसीएस के मुकाबले टेक्नोलॉजी में स्ट्रांग हो, जिसका सर्वर स्ट्रांग हो, जहां एग्जाम में किसी तरह की चीटिंग कोई घपला ना हो, वो होना चाहिए। वो हमें डीओपीटी मिनिस्टर से, एसएससी चेयरमैन से नहीं मिला है और उसी की वजह से हजारों बच्चे यहाँ पे खड़े हुए, इकट्ठे हुए हैं। क्या कोई सबूत आपने भी दिया है और कुछ सबूत भी आपके पास हैं जो अनियमितताएं की हैं एडुकेटी का, जो उस पर इल्जाम आप लगा रहे हैं, उसके लिए आपके पास कोई साक्ष्य भी है? वो एसएससी चेयरमैन को खुद पता है कि कितनी गड़बड़ी है वहां पे। एग्जाम सेंटर्स पे आप कौन सा एग्जाम सेंटर है जिसपे पेपर सही तरीके से हो गया है? कोई भी एक ऐसा एग्जाम सेंटर नहीं है। आप ये बताइए, इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए कि पहला पेपर हुआ 6 लाख में से 5.5 लाख में से 60,000 बच्चों का री एग्जाम लेना पड़ रहा है। इससे बड़ी अभी स्टेनो की आंसर की आई, स्टेनो की आंसर की में एआई, इन्होंने इतना लो ग्रेड, इतना सस्ता एआई इस्तेमाल किया है, वो क्वेश्चन सेट ही नहीं कर पा रहा। सवाल कोई और है, उस सवाल के ऑप्शन किसी और के। तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जबकि 4 ऑप्शन होने चाहिए। क्वेश्चन किसी क्वेश्चन का आंसर ही हाईलाइट हो रखे हैं। एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन जंप करने में बच्चा अपने कई सेकंड खराब कर जा रहा है। एग्जाम सही से शुरू नहीं हो रहा है, एग्जाम सही से खत्म नहीं हो रहा है, बीच बीच में कई बार सिस्टम बंद हो जा रहा है, ब्लैक स्क्रीन हो जा रही है। सर्वर का प्रॉब्लम तो है ही, इनका सॉफ्टवेयर सही नहीं है। आंसर की इन्होंने इतना लेट कर दी। इसके बाद एसएससी के एग्जाम अब तक शुरू हो जाने चाहिए थे, सही से होने चाहिए थे। सीजल के एग्जाम का किसी भी जो भी एग्जाम कैलेंडर बनाया था उसको कोई अता पता नहीं है। हम यही चाहते हैं कि एडुकेटी के हटा के एक नया वेंडर जो वाकई में सक्षम हो एसएससी का एग्जाम करवाने को। एक अंतिम सवाल लेना चाहेंगे, ये आपका जो आंदोलन चल रहा है एसएससी के बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, आपकी कोई टीम, शिक्षक और विद्यार्थियों की कोई टीम और टोली भी है जो सरकार या एसएससी चेयरमैन के साथ संपर्क में है? ऐसी कोई टोली भी है आपकी है जो लगातार सरकार के संपर्क में है? देखिए, हम कई बार एसएससी चेयरमैन साहब को भी, डीओपीटी मिनिस्टर को भी, वर्बली भी और रिटन में भी अपनी चीजें लिख के दे चुके हैं। लेकिन उसको सुधारने की जिम्मेदारी किसकी है? उन्हीं लोगों की है। उनकी तरफ से हमें कोई भी रिटन में अभी तक आश्वासन नहीं आया। कब तक खींचेंगे इस आंदोलन को? क्या लगता है आपको, कब सुधार नहीं हो जाता? अब डटे रहेंगे लगता है? जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती, कई दिन लगे, कई रात लगे, बच्चे भी ये रुकेंगे, हम भी ये रुकेंगे। स्टूडेंट कमीशन की बात हो रही है, स्टूडेंट कमीशन जैसी कोई बात हो रही है? तो क्या आपका प्रतिक्रिया क्या होगी आपकी? इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं, आपको दिख रहा है कोई शांति फैलाता हुआ? सामने आएगा ना, जैसे चुनाव नजदीक है, कितना पैकेज आएगा टीचर्स के सामने, फिर आंदोलन कमजोर होगा। नहीं, आंदोलन कमजोर नहीं होने, हमें भी कोई शौक नहीं आंदोलन करने का। आंदोलन आदमी दुख में करता है, कोई खुश होकर आंदोलन थोड़ा ना करता है। हमारा काम पढ़ाने का, आंदोलन करने का थोड़ा ना है। हम कोई आंदोलन जीवी थोड़ा ना है, हमारा काम पढ़ाने का। हम यहाँ पे इकट्ठे हुए क्योंकि हमें डर है कि हम जिस बच्चों को पढ़ाते हैं, जिस एग्जाम की तैयारी कराते हैं, वो एग्जाम ही सही से नहीं होगा तो हम पढ़ा के करेंगे क्या? हम बच्चों को किस बात का बैच पढ़ाएंगे? सर, जो आपकी मांग उठाई जा रही है उसमें जो ड्राफ्ट आपने बनाया है उसमें स्टूडेंट कमीशन बनाने की भी कोई मांग है आपकी? बिल्कुल। एक ऐसा प्रॉपर चैनल होना चाहिए जो स्टूडेंट की बात डायरेक्टली सुन सके। कोई ऐसा चैनल नहीं है, बच्चों का कोई ऐसा माध्यम नहीं है। हमें बार बार ट्वीट करना पड़ता है। वो ट्वीट जो ट्विटर पे हम ट्रेंड कराते हैं उसको भी अनदेखा कर देते हैं। मिलियंस में ट्वीट होता है, फिर भी कोई जवाब नहीं आता इनकी तरफ से। कई बार ये भी कहा जा रहा है। तो आप बात कर रहे थे रामलीला ग्राउंड से, ये थे गगन सर। आप देख रहे हैं गुरु और शिक्षक लगातार यहाँ पे, गुरु और शिष्य डटे हुए हैं। भारी संख्या में यहाँ पे शिक्षक और शिष्य आए हुए हैं। लगातार एसएससी में बढ़ रही अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को लेकर के मांगे तेज हो गई हैं। विरोध प्रदर्शन बहुत तेज जारी है, गर्मा गर्मी का माहौल है। लगभग देश से हर जगह से शिक्षक और शिष्य आए हुए हैं और ये आंदोलन अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देखते हैं कि भविष्य के अधीर में इसमें क्या होने जा रहा है, सरकार इसको किस तरीके से लेती है, सरकार का क्या निर्णय इस पर आता है। अभी हम रिपोर्ट कर रहे थे रामलीला ग्राउंड से।